हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 27 का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर जो नोकझोंक थी ना दोनों की, कामयार की और आयरा की, वो हमें काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। बट हम वो थोड़ी सी और ज्यादा देखना चाहते हैं, उन दोनों के सीन्स और ज्यादा देखना चाहते हैं। लेट्स सी पार्ट 2 के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करें। सुहेल, मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं यहीं बैठा हूँ। मुझे लगता है हमें कामयार से बात करनी चाहिए आयरा के बारे में। आंटी कुछ अच्छा बोलना। क्या बात करनी है? वो एडजस्ट नहीं कर पा रही। हैं? किसने बोला है? शी मेक्स मी वेरी अनकंफर्टेबल। कल जब मेरी फ्रेंड्स भी आई हुई थी तो एक ऑकवर्डनेस थी, और फिर रात गए जब कामयार नहीं आया तो तरह तरह के सवाल पूछ रही थी मुझसे। ये क्या कह रही है उसको आंटी? भी सोचना चाहिए ना। उसको पता था वो किससे शादी कर रही है, किस किस्म के घर में आ रही है। वाह भाई वाह, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अगर वो बेचारी बच्ची अपने नालायक शौहर के बारे में मालूम करना चाहे कि वो रात को किस वक्त आएगा, तो तुम्हें ये बात बुरी लगती है? बजाय इसके कि तुम उसकी मदद करो, एडजस्ट करने में उसको हेल्प करो, तुम उसमें कीड़े निकाल रही हो। सच में। अम्मा जी प्लीज आप बीच में मत बोलो। वो बात बुरी लगती है तुमको? सच कड़वा लगता है। इस घर में इंसान नहीं आसेब रहते हैं, और वो बेचारी एक वाहिद इंसान है जो इन आसेबों में फंसी हुई है। चलो शुक्र है कोई तो है। भी कहा है इन्हें समझा दो। सारी जिंदगी मैंने इनके मूड्स बर्दाश्त किए हैं और तुम चाहते हो कि बहू के मूड्स बर्दाश्त करूं? तुम भी रहते हो इस घर में। तुम्हारे साथ जिंदगी में जब भी कुछ गलत होगा उसका जिम्मेदार मैं क्यों हूँ? हाँ, ये भी बात ट्रू है। मेरा तो दिमाग खराब है ना जो तुम्हारे सामने बात की। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये छोड़ के क्यों नहीं चली जाती घर को? कितनी मुश्किल से रह रही है बेचारी इस घर में। अरे सीरियसली, मतलब हर चीज से इनको प्रॉब्लम है। आई थिंक जिनका खुद का माइंडसेट डिस्टर्ब होता है ना, वो आसपास का भी कर ही देते हैं। ये बात बिल्कुल ट्रू है। बात तो सही है। वो जो खुद नेगेटिव है, वो घर का माहौल भी नेगेटिव ही रखेंगे। इसको देखो, इसकी पार्टियां ही नहीं खत्म होती अब तो। नहीं यार, सच में मुझे यहाँ हंसी बड़ी आती है। ये पार्टी करने जाता है, ये वहां स्टैच्यू बन के बस खड़ा रहता है, और डांस भी करेगा तो अकेले। बारे में रिकॉर्ड करना। ये जल्दी क्या है? ये पार्टी स्टार्ट भी नहीं हुई। समझ गया? इतनी क्या जल्दी है? डर गई ये, आज तो डर गया। 11 बजे के कहाँ? वेट कर रही है, मेरा डेडिकेट। आयरा वेट कर रही है। रिलैक्स करो, चले जाते हैं। ज्यादा बात मत करो। मेरा वैसे तो कुछ खास अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती इसलिए रोज तुम अपनी बीवी को छोड़ के मेरे पास आ जाते हो। गुड फारिया, बहुत सही बोला तुमने। ऐसे एक दो डायलॉग और सुनाए से। तो वैसे इसको आयरा, इसकी फारिया की क्या जरूरत थी? अपनी गाड़ी से नहीं जा सकता था ये घर? हाँ, जैसे वो मैम को पूछे, पता अरे मैडम मैं घर जाऊं। घर जाऊं, सच में होता है कि कितना फर्क है तुम में और उसमें। तो वक्त ही बताएगा कि किसमें कितना फर्क है। अंदर छोड़ देती हूँ। मैनेज। ये वैसे पार्टी में तो ठीक ठाक खड़ा था, ये बाहर आती है इतना कैसे वो हो गया? कामयार इट्स ओके, मैं छोड़ देती हूँ। कहा ना, जाओ यहाँ से। यार मुझे तो ना फारिया के लिए बहुत बुरा आप लगने लग गया। भाई तू छोड़ इस बंदे को। सच में मेरे को लगता है इसको जाके अपनी मम्मी पे फोकस करना चाहिए। डेली खुद ड्राइव करके आता है, ये 2 दिनों से क्या हो गया इसे? और जब इसने पार्टी में फारिया को बोला मुझे घर जाना है, तब ये ठीक ठाक लग रहा था। घर आते आते तक इसको इतना नशा कैसे हो गया? अरे आज ये जाग रही है।
कुछ जल्दी आ गए लड़के। लॉक कर दिया उसने। आयरा आई थिंक 11 से ऊपर हो गया टाइम। आयरा दरवाजा खोलो। देखो आयरा, मैं जानता हूं तुम जाग रही हो, दरवाजा खोलो। आयरा प्लीज दरवाजा खोलो यार। खोल दे यार, 2-3 डायलॉग सुना के बनते हैं। आयरा खोल देगी अभी, 2-3 मिनट परेशान करेगी उसको। देखो मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो यार प्लीज। तो पूरे घर में आवाजें नहीं जा रही होंगी। आयरा कहा था ना 11 बजे से पहले आना। अब लेट आए हो तो जो भी जगह मिले घर में जाओ सो जाओ, ठीक है? और दोबारा दरवाजा नहीं खटखटाना, वरना ये पिलो भी वापस ले लूंगी। आयरा दरवाजा खोलो। अच्छा, कामयाब, इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ वो आयरा सो गई है, उसने शायद गलती से रूम लॉक कर लिया है। गलती से। हाँ तो फिर गेस्ट रूम में जाके सो जाओ। श्योर डिस्टर्ब करना जरूरी है? वाओ, आज आंटी भी सो गई जल्दी। जी जाओ बेटा। यार वैसे इतना बड़ा घर है और कोई बेडरूम नहीं है, वहां जाके सो जाओ। तुम याद रखना, अरे यार बुला ले। यार आयरा ने उस दिन से अपने पेरेंट्स से बात नहीं करी हाँ जब से शादी हुई है। इसको याद भी नहीं आई एक बार भी। अरे अंकल भी यहीं सो रहे हैं। ये क्या चल रहा है इनके घर में? क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ ये सब क्या चल रहा है? आंटी मैं खुद परेशान हूँ। मैं अभी आई हूँ तो अंकल सोफे पे सो रहे थे। मैं सुहेल के बारे में नहीं बात कर रही। हाँ इसको तो आदत है इसी तरह सोफे पे सो जाता है। कल रात कामयार के साथ जो तमाशा किया है तुमने, वो क्या था? आंटी मैंने क्या किया है? उसने जो तमाशा लगाया वो उसको खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, सारी रात उसे कमरे से बाहर निकाल कर तुम क्या कोशिश कर रही थी? आंटी वो पूरी रात घर नहीं आया था, फिर जब सुबह आया तो उससे चला नहीं जा रहा था, साथ एक फ्रेंड को भी लेकर आया था। सॉरी आंटी लेकिन मुझे ऐसी चीजें देखने की आदत नहीं है। आदत नहीं है तो ये तरीका भी ठीक नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि कामयार से बात करो, उसे कहो कि तुम्हें अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस करवाए। उल्टा तुमने तो एक और ही सीन क्रिएट कर दिया। आंटी ऑनेस्टली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कामयार के सर्कल में इंट्रोड्यूस होने का। ठीक है, लेकिन तुम जाकर कामयार को उठा तो सकती हो ना। उसे कहो कि अपने कमरे में जाकर सोए, या तुम्हें इसमें भी दिलचस्पी नहीं है? जी कह सकती हूँ। आप अंकल को भी उठा के कह दें। काफी अनकंफर्टेबल लग रहा है। आयरा कहती मैं भी घर संभाल रही हूँ, तुम भी संभालो थोड़ा थोड़ा। वैसे बात सही है। आई थिंक आयरा अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड से आंटी को चेंज कर लेगी। हाँ, कि थोड़ा तुम अपने पति पे ध्यान दो, मैं तो दे ही रही हूँ। सिगरेट। कामयार कामयार
लाइट से एलर्जी है ऐसे। कामयार, कामयार, ये मुझे कैसे दिन लग touch नहीं रहा है। कामयार, थोड़ा सा प्यार से ट्राई कर लो। हाँ, पानी डाल देगी उसके ऊपर। ये हमेशा ऐसा ही करती है कुछ ना कुछ। कामयार, उठ जाओ। ओ पर सिर्फ बस क्या छिट्टे। तुम्हारे साथ यार? हाँ? ओए, मैं चुप रहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी करती जाओ तुम। ये क्या तरीका उठाने का? कामयार, शादी की है तुमसे, कामयार, पापा नहीं को मारा मैं। कामयार, दर्द हो रही है, छोड़ो। ये क्या तरीका था उठाने का? क्या हुआ? इसको लग गई? मुझे फील हो रहा है ना, उसने जोर से हाथ मोड़ दिया। हाँ शायद। ये तुम गेस्ट रूम में क्यों सोए थे? ऐसी इसकी बीवी ने इसे कमरे से निकाल दिया था। मैं अपनी मर्जी से सोया था। सब यही कहते हैं। ये मेरा और उसका प्राइवेट मैटर है। तो कमरे तक रखो। और उसमें कोई कमेंट करे मुझे पसंद नहीं है। प्राइवेट मामला है तो फिर प्राइवेट रखो ना। इस तरह सबके सामने होगा तो जाहिर बात है कमेंट्स तो सुनने पड़ेंगे। ये बात तो सही है। मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे तंग करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं कहाँ तंग कर रही हूँ तुम्हें? ये कोई नई बात तो नहीं है इस घर में। हम दोनों भी तो अलग कमरे में ही रहते हैं। माशाअल्लाह से बहू काफी जल्दी इस नए माहौल में एडजस्ट हो रही है। हम अगर अलग अलग कमरों में रहते हैं तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और वो हो तुम। और मैं नहीं चाहती कि कामयार वही जिंदगी गुजारे जो तुमने गुजारी है। कामयार वही जिंदगी गुजारता है और उसमें सबसे बड़ा कसूर तुम्हारी परवरिश का है। लेकिन अगर तुम थोड़ी तवज्जो मुझ पर शक करने के बजाय अगर अपनी औलाद पे देती तो शायद घर में जिंदगी बेहतर होती। दैट्स ट्रू। वाह वाह और आंटी का वाह। तो कोई बिजनेस भी नहीं कितनी है। ये आसानी बेचारी से अपनी हरकतों पर पर्दा डालकर सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया है। इस बात को गुजरे हुए 15 साल हो गए। 15 बार मरकर जिंदा भी हो जाओ ना तो मैं ना भूलूंगी और ना माफ करूंगी। भाई पहले तो माफ कर दिया था इन्होंने एक दूसरे को। हाँ, बीच में ये लोग ठीक होने लगे थे। या मुझे तो ना अंकल ठीक लगता है। वो बात अलग है, मे भी हो सकता है कि उनके कुछ अफेयर वगैरह हो बाहर, वो चीज गलत है, लेकिन वैसे बंदे गलत नहीं। आयरा को आज बुरा लग गया। हाँ, उसका हाथ भी तो मोड़ा है इसने। हाँ, यार पर पक्का हाँ। कामयाब सॉरी फील करने आएगा। लेट्स सी। वो रो रही है। अरे क्योंकि मैंने अभी तक उसको कभी रोते हुए देखा नहीं है। अभी तो वो एकदम स्ट्रांग बनी हुई है इस घर में। भाई कामयाब, तुझे कोई हक नहीं बनता तू इतना स्मार्ट लगे। ब्लैक टी शर्ट कितनी सूट कर रही है Sorry. उसे। सॉरी बोल दिया उसने। मैंने कहा आई एम सॉरी। अब वो होश में है। इन दोनों को आराम से बैठ के बात करनी चाहिए। हाँ, बेहोशी में बात करते हैं ऐसे। अब ये से मनाएगा क्या? देखो
हाँ ये कोई तरीका नहीं होता नींद से उठाने का। तुमने रात में मुझे रूम से भी निकाल दिया था, मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। सो बस हो गया। एक्सप्लेनेशंस क्यों दे रहे हो? हाँ, मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा था। उसे बुरा लग रहा है। सॉरी बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जितनी गलती मेरी है उससे कई ज्यादा गलती तुम्हारी भी है, बोलो मत। मेरी ही तो गलती है, मेरे सामने खड़ी है। लगता ही नहीं है कि तुम वो लड़के हो जो मेरे ऊपर कभी मर मिटा था। मार के मिटा तो दिया शख्स को तुमने। तो मैं ही तो भुगत रही हूँ उसकी सजा, और आगे भी मैंने ही भुगतनी है। लिसन, आई एम सॉरी, मगर इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। कल से मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, क्योंकि इस घर में और तो मेरा कोई काम नहीं है। आई एम अनवांटेड एनीवे। ठीक है, मर्जी, जो करना है करो, मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या करेगी? बदले पूरे लेती है क्या ये। कर रही हो? क्या? आयरा, हाथ छोड़ो मेरा। क्यों? आयरा, हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। जब किसी का हाथ ऐसे पकड़ते हैं ना तो दर्द होता है। हाथ छोड़ो यार, दर्द हो रहा है, छोड़ो। हाँ पता है मुझे। आज के बाद मुझे हाथ लगाया ना, हाथ तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। अच्छा ठीक है, अभी छोड़ो। ओह गॉड, ओ माय गॉड, आयरा जो है ना यार पूरे बदले लेती है। मतलब जैसे अभी ये सीन चल रहा था, मुझे लगा था इस टाइम इन लोगों को ना बात कुछ सॉल्व कर लेनी चाहिए। वो सॉरी बोलने आया, आयरा उसको बोले तुम मुझे बहुत हर्ट कर रहे हो, दोनों थोड़ा बहुत रोए गाएं और एटलीस्ट दोनों एक जगह पे आ जाए, एक लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है अब से हम दोनों अच्छे बन के रहेंगे, दोनों मियां बीवी अच्छे से रहेंगे। पर फिर से यार वही, मतलब आयरा ने फिर उठा के उसका हाथ मोड़ दिया। मतलब ये लोग तो कोई चीज सॉल्व करना ही नहीं चाह रहे। आई डोंट नो कौन से एपिसोड में जाके इन दोनों के बीच में कुछ मतलब सॉल्व होगा, वरना प्रॉब्लम्स तो बढ़ती ही जा रही हैं। अभी जो आज का जो आगे का पार्ट था, पार्ट 2, वो काफी ज्यादा इन्होंने एग्जैजरेट किया हुआ था। ये तो बात करेक्ट है भाई। ये मतलब चलो ठीक है, अब रोने धोने से थोड़ी सी स्टोरी आगे बढ़ी है, इन दोनों की वो लड़ाई और वो आई थिंक कई वो हम सब चीजें एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन भाई थोड़ा सा फास्ट करो इस चीज को, कुछ और भी हमें देखना है। आई थिंक बहुत जिस तरीके से हमने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं इस ड्रामा से रिलेटेड, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसके बस थोड़े से ही एपिसोड बचे हैं। तो भाई अगर एकदम लास्ट एपिसोड में लव स्टोरी दिखाई जाएगी ना, वो हमें कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन होगी हमारे लिए। हम चाहते हैं कि हम 2-3 एपिसोड्स तक इनकी लव स्टोरी को एंजॉय करें। लेट्स सी इनका कब ये रोमांस शुरू होगा, कब ये दोनों एक दूसरे से प्यार वाली बातें करेंगे। हमें आज का एपिसोड काफी पसंद आया, उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय किया होगा। इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, बाय।